दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था कि नीम के पेड़ के ऊपर लगी कच्ची निम्बोलियों से हम असरदार जैविक कीटनाशक घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। उस वीडियो पे आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और लोगों का इंटरेस्ट देखकर पता चलता है कि वो वीडियो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज का यह वीडियो भी उसी का पार्ट 2 समझिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि पकी हुई निम्बोलियाँ या नीम के बीजों से हम असरदार जैविक कीटनाशक घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेड़ से कच्ची निम्बोलियाँ ली थी, तो किसानों के कई कमेंट्स भी आए कि भाई नीम के बीज या पकी हुई निम्बोलियों का उपयोग कैसे किया जाए। तो लो जी, एक बार फिर से हाजिर हूँ। यह सारी प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। पिछले वाले वीडियो में हमने कच्ची निम्बोलियों की बात की थी, लेकिन किसी कारण से आप टाइम चूक जाओ और निम्बोलियाँ पेड़ के ऊपर ही पक जाएं या पककर नीचे गिर जाएं, तो अब क्या करना है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, पेड़ के नीचे पककर गिरी निम्बोलियों को हमें इस प्रकार से इकट्ठा कर लेना है, या फिर पेड़ के ऊपर पककर लटक रही निम्बोलियों को कैसे भी करके नीचे गिराकर इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हो। पेड़ के नीचे इस प्रकार से चद्दर या प्लास्टिक वगैरह बिछा दीजिए। बाद में हमें इस प्रकार से या कैसे भी करके टहनियों को हिलाना है, ताकि पकी निम्बोलियाँ नीचे गिर जाए। देखिए, इस प्रकार से। अब इन सारी निम्बोलियों को हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन पकी निम्बोलियों के छिलके, गूदे और बीजों को अलग करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत है सिर्फ बीजों की। तो अब क्या करेंगे, एक किसी भी पानी भरे बर्तन में इन इकट्ठा की हुई सारी निम्बोलियों को डाल देंगे और अब इसे हमें कुछ इस प्रकार से हाथ से मसलते जाना है, ताकि सारे बीज छिलकों से अलग हो जाए। इसे अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसमें से पानी को छानकर निकाल देंगे। ऐसा 2 बार करना है, ओके। अब देखिए, निम्बोलियों का गूदे वाला भाग तो पानी में चला गया। अब बचा है छिलके और बीज, जिसे तो हमें हाथ से मैन्युअली ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और बीजों को छिलकों से अलग करते जाएंगे। यह देखिए, हो गया। देखिए, ये छिलके और यह सारे बीज। अब इन निकाले गए बीजों को एक आखिरी बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे और पानी को फिर से निकाल देंगे। अब हमें इन बीजों को अच्छे से सुखाना है, मगर कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, शेड में यानी छांव में। सारे बीजों को फर्श पर या किसी कपड़े के ऊपर अच्छे से बिछाकर उसे सुखा लेना है। बीजों को सूखने देना है हमें कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए। बाद में देखेंगे कि अब हमें इसका क्या करना है। देखिए, 5 दिनों के बाद हमारे नीम के बीज सूख कर कुछ इस टाइप के हो गए हैं। अगर आपके पास नीम के बीज ज़्यादा मात्रा में हो तो बीजों को बहुत ही अच्छे से सुखाना ज़रूरी है और बाद में आप उन बीजों को हवादार जूट की बोरियों में भरकर स्टोर कर सकते हो। अब इन बीजों में से भी हमें ज़रूरत है अंदर से निकलने वाली मिंज या मिंगी की। एजाडिरेक्टिन और बाकी के जो कुछ भी तत्व हैं वो इसी में होते हैं। तो हम इस प्रकार से सारे बीजों को छिलकों से निकालते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करना है, ज़रा इस गिनती के ऊपर नज़र डाल दीजिए। इस प्रकार के 1 किलोग्राम नीम के बीजों से तकरीबन 250 ग्राम मिंज निकलती है। तो 100 लीटर यानी 5% का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें इन बीजों में से निकलने वाली 5 किलोग्राम मिंज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 5 किलोग्राम मिंज इकट्ठा करने के लिए हमें 20 किलोग्राम इस प्रकार के नीम के बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि 100 लीटर यानी 5% का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें
ऐसे 20 किलोग्राम नीम के बीजों की आवश्यकता होगी और सामान्य रूप से 5% का घोल ही तैयार किया जाता है। तो 100 लीटर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 5 किलोग्राम बीज निकालने के बजाय 20 किलोग्राम बीजों को ही कुचल देना आसान रहेगा। तो मैं इस काम के लिए हमेशा की तरह मिक्सर का ही उपयोग करूंगा। इन बीजों को थोड़ा थोड़ा करके कप में डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। आपको समझाने के लिए बीज की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन आप पूरी मात्रा में ही लीजिएगा। देखिए, बीजों को पीसने के बाद कुछ इस टाइप का बारीक कूचा हो जाएगा। देखिए, हाथों के ऊपर चिपचिपा सा नीम तेल भी निकलने लगा है। आप हाथों में ग्लव्स और आंखों पर चश्मा जरूर पहनेगा, कभी कभार इससे जलन भी होती है। अब हमें इस कूचे या पाउडर को इस प्रकार के एक कपड़े में डालकर अच्छे से बांधकर एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को टाइट बांधने की बजाय थोड़ी ढीली सी रखिए। अब एक ड्रम में लेना है 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और 50 लीटर पानी, या फिर आप पूरा 100 लीटर पानी भी ले सकते हो। मैंने लिया है 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और 50 लीटर पानी। अब हमने जो पोटली तैयार की थी उसे इस लिक्विड के ड्रम में इस प्रकार से डुबो देना है। आप बीजों की पूरी मात्रा लेंगे तो पोटली इससे बड़ी बनेगी। बीजों के पाउडर को हम ड्रम में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पोटली हमने इसीलिए बनाई है कि स्प्रे करने के लिए इस सॉल्यूशन को बाद में हमें छानना ना पड़े। इस पोटली को हमें डुबोए रखनी है कम से कम 48 घंटे 2 दिनों के लिए। लेकिन इन 2 दिनों के भीतर हमें बीच बीच में पोटली को इस प्रकार से हिलाना है और इस प्रकार से हाथ से निचोड़ना है। 2 दिनों में ऐसा कम से कम 2 से 3 बार जरूर कीजिए। अब 2 दिनों के बाद इस ड्रम को खोलकर पोटली को लिक्विड से बाहर निकालेंगे और इस प्रकार से आखिरी बार अच्छे से इसे निचोड़ लीजिए। देखिए, व्हाइट कलर का मटेरियल अलग होकर बाहर निकल रहा है। नीम के बीजों में मौजूद सारे तत्व अब इस सॉल्यूशन के अंदर आ चुके हैं। कलर की बात करें तो नीम के बीज पूरी तरह से सूख चुके होंगे तो यह सॉल्यूशन भूरे रंग का तैयार होगा, और बीज इस प्रकार से जल्द प्रयोग में लेते हो तो इस टाइप का व्हाइट दूध जैसा रंग का सॉल्यूशन तैयार होगा। यहाँ पर कलर कोई भी मैटर नहीं करता। तो ये हमारा 100 लीटर का सॉल्यूशन तैयार है। इसका प्रयोग हमें फसलों के ऊपर डायरेक्ट ही करना है, इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। इस प्रकार से तैयार किए गए सॉल्यूशन का स्प्रे आवश्यकता के अनुसार किसी भी फसल के ऊपर हर 15-15 दिनों के अंतराल पर करते रहें, और हो सके तो शाम के समय ही करें। नीम के बीजों में पाया जाने वाला एजाडिरेक्टिन विभिन्न फसलों में, सब्जियां या फलों में लगने वाले पत्तियां खाने वाले कीट, पत्ती लपेटक कीट, सारे रस चूसक कीट, फली छेदक कीटों के साथ साथ कुछ बीमारियों को भी अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। इसका प्रयोग इन कीटों में खाने की अनिच्छा पैदा करता है। कीट पत्तियां खाने से कतराते हैं। कीटों के जीवन चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कीटों की प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे अंडे तथा बच्चों की संख्या में भी गिरावट आती है। और पिछले वाले वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे वेस्ट डिकम्पोजर को लेकर कि यह वेस्ट डिकम्पोजर क्या है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसके वीडियो की लिंक आपको मिलेगी जिसमें वेस्ट डिकम्पोजर की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इस सॉल्यूशन के लगातार प्रयोग से आपको इतना ज़्यादा फर्क और फायदा दिखेगा कि आप मार्केट में मिलने वाला महंगा वाला नीम तेल को भी भूल जाएंगे, क्योंकि नीम तेल बनाने की प्रोसेस भी कुछ इसी टाइप की होती है, लेकिन वो प्रोसेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन से होती है और हमने मैन्युअली हाथ से किया है। यह सॉल्यूशन कीटों के खिलाफ असरदार तो है ही, साथ साथ 100% मुफ्त का और नेचुरल जैविक भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह यह जानकारी भी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर भी हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ
मिलती रहेगी। दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।